जय हिंद सभी बच्चों को। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में, इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमए का जो फोर्थ पेपर है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। और पेपर का पैटर्न अब चूँकि आप सबको पता है, ऑलरेडी आप एमए कर रहे हो, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अच्छा, इस पेपर के जितने भी मैं क्वेश्चंस या टॉपिक आपको बताऊंगा, उन सब के वीडियोज़ भी मैं आंसर के रूप में आपके साथ साझा करूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है सारी डिटेल्स जो है इसमें मिल जाएंगी। तो हम लोग यूनिट वाइज यदि डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं कि पहली यूनिट में आप देख पा रहे हो कि भारतीय जो संविधान है उसका विकास 1861 से लेकर के अब तक किस प्रकार से हुआ है। तो भारत के संविधान के विकास की जो यात्रा है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या है, और इन दोनों में बेसिक अंतर जो है क्या है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो ये दो टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। बाकी आप लोग जो है थोड़ा सा गैस लगा सकते हो, लेकिन इतना तो आपको करना ही है कि एक तो 1861 से लेकर के अब तक भारत के संविधान का विकास, और एक जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, दोनों की भूमिका, दोनों में अंतर। यूनिट सेकंड से हम लोग बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता है भारत में राष्ट्रपति, इसकी निर्वाचन प्रक्रिया, उसकी स्थिति, शक्तियाँ और संसद के साथ उसके क्या संबंध है। तो एक क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ये, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। और एक क्वेश्चन जो है आपका बनता है यहाँ पर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, कि भारत में जो है लोकसभा की क्या स्थिति है, लोकसभा के कार्य क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना। तो ये दो क्वेश्चन हैं अपने आप में जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आपके लिए यूज़फुल भी। और इसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। यूनिट थर्ड छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है। देखिए दो भाग है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो मुख्य न्यायपालिका है अपनी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका संगठन क्या है, और एक जो है इसके कार्य और शक्तियाँ। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई जो है, अपने सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है, उसके संगठन और कार्यों और शक्तियों के बारे में देखना है। और इसके अलावा जो है विधायिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में क्या संबंध है। तो विधायिका ऑब्लिक न्यायपालिका में संबंध। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन दोनों आपको याद करने चाहिए। एक क्वेश्चन जो है आपको गवर्नर की पोजीशन, पावर और रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और एक आपको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन, पावर एंड हिज रिलेशनशिप विद द गवर्नर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। हालांकि इनके कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि अवेलेबल हो, मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। फिर इसके बाद यदि आप ऊपर के दोनों क्वेश्चन कर देते हो तो नीचे का टॉपिक यू कैन स्किप। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो यूनियन, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। तो ये जो है आपको प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध क्या हैं, ये आपको देखने होंगे भारत के संविधान में। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं, ये आपको देखना होगा। और एक आपको जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये आपको देखनी होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है। बुक ढेर सारी अवेलेबल है, इसके वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखना ज़रूर। थैंक यू सो मच।